अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस इन पाइथन के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस एंड मॉड्यूल में से फंक्शंस के टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनमें वैल्यूज़ पास होती हैं और कैसे यहाँ से वैल्यूज़ रिटर्न होकर आती हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं देखा तो जाके ये टॉपिक देख लें, तभी आपको आज की वीडियो की समझ आएगी। अच्छा, अब इसी टॉपिक के एंड पे यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी दी हुई है। हम सबसे पहले ये क्लास एक्टिविटी सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइथन की फंक्शंस को प्रैक्टिस करने के लिए 5 प्रोग्राम बनाए हैं। इन हम प्रोग्राम्स को भी वन बाय वन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे फंक्शंस के रिलेटेड तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में। हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट की हुई हैं पहले से ही, जिसमें पहली हमारी फाइल है क्लास एक्टिविटी की। तो हमारी क्लास एक्टिविटी ये थी कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट कराएगा और हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम डेफ के कीवर्ड से बनाते थे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ फंक्शन का नाम, क्योंकि ये मैक्स इन लिस्ट फाइंड करके देगा तो हम इसका नाम रख देते हैं मैक्स इन लिस्ट। ये इस फंक्शन का नाम है। ये जो हमसे लिस्ट इनपुट कराएगा उसका नाम मैं लिस्ट का रख देता हूँ यहाँ पे ए। उसके बाद मैं कॉलन लगा देता हूँ और फंक्शन की बॉडी में आ जाता हूँ। अब जो इसके पास लिस्ट आएगी हमने उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो जो भी लिस्ट होती है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमें ए ऑफ ज़ीरो से मिलता है। यानी अगर हम ए ऑफ ज़ीरो लिखेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ए ऑफ वन लिखेंगे तो हमें सेकंड एलिमेंट मिलेगा और ए ऑफ टू लिखेंगे तो हमें थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ये जो इंडेक्स इसको हम कहते हैं, ये जो हमने 1 2 3 यहाँ पे लिखा है या ज़ीरो लिखा है, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा। इसका इंडेक्स ज़ीरो होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा और इसका इंडेक्स 2 होगा। अब हम बॉडी में सपोज ये करेंगे यहाँ पे आके 4 स्पेसेस आगे जाके कि जो मैक्स वैल्यू है वो ए ऑफ ज़ीरो है। अब इसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट वैल्यू को खुद ही अज्यूम कर दिया है। मैं आगे हैशटैग भी डाल देता हूँ, अज्यूम दैट फर्स्ट एलिमेंट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, हमने अज्यूम ये कर लिया है कि फर्स्ट एलिमेंट मैक्सिमम है। फिर हम इस पूरी लिस्ट में आइटरेट कर लेंगे और हर एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करते जाएंगे। अगर एलिमेंट की वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो हम मैक्स वैल्यू उसी एलिमेंट को बना देंगे। तो अब लिस्ट में आइटरेट करने के लिए इसी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, फॉर, और ये 4 स्पेसेस आगे जाना है, और हम कोई भी लूप का वेरिएबल दे देते थे। जैसे मैं इसका नाम नम रख देता हूँ, नम इन, और लिस्ट मेरी कौन सी है, ए। अब नम की वैल्यू इस लिस्ट में आइटरेट होगी और फर्स्ट टाइम नम की वैल्यू 10 होगी, सेकंड टाइम नम की वैल्यू 20 होगी और थर्ड टाइम नम की वैल्यू 30 होगी। अब इस फॉर लूप में हमने चेक क्या करना है, इसकी भी हम आगे बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, मैं पहले इसकी इंडेंटेशन सेट कर लेता हूँ ताकि इसमें इश्यूज ना आए। है, और यहाँ पे हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे। अब फॉर लूप की बॉडी में हम चेक करेंगे कि अगर ये जो नम आ रहा है ये ग्रेटर देन हो गया है मैक्स वैल्यू, तो फिर इस केस में हम दोबारा इसकी बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैक्स वैल्यू को वही नम बना देंगे। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है कि हमने मैक्स वैल्यू पहले एज्यूम ये कर लिया है कि जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, जो बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू है, वही हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। फिर हमने इस पूरी लिस्ट में नम की बेस पे आइटरेट कर लिया है और हर एक वैल्यू को, क्योंकि नम की फर्स्ट टाइम वैल्यू जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके जितने भी एलिमेंट्स होंगे नम उनमें आइटरेट होगा और हर वैल्यू को हम चेक करते जाएंगे कि क्या ये मैक्स वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। अगर वो वैल्यू मैक्स वैल्यू से ग्रेटर होगी, ट्रू हो जाता है, तो फिर इसकी बॉडी में आ जाएगा और वही वैल्यू को क्या बना देगा, मैक्स वैल्यू बना देगा। और बिल्कुल इसके बाहर हम आएँ और फॉर लूप के भी बाहर हैं। जब ये फॉर लूप भी चल जाएगी और इफ़ भी चल जाएगा तो हमारे पास मैक्स वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी होगी, उसको हम यहाँ से क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कोड चल जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें मैं एलिमेंट स्टोर करवा देता हूँ 10 250 13 और 14। तभी 250 मैक्सिमम नंबर है। हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं मैक्सिमम वैल्यू इन लिस्ट इज़, और बाहर हम फंक्शन कॉल करवा देंगे, कौन सा, मैक्स इन लिस्ट का फंक्शन था और उसमें भेज क्या रहे हैं, आगे ब्रैकेट लगा के यहाँ जो है वो वैल्यू भेजी जाएगी, वो हमारी कौन सी है, एग्जाम्पल लिस्ट है। ठीक है, तो अब ये जो है एग्जाम्पल लिस्ट हमने कहाँ भेजी है,
हमारे फंक्शन में भेज दिया। फंक्शन से यहाँ रिटर्न जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होकर आएगी। इस कोड को जब हम रन करेंगे, आप देखें वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट इज़ 250। हम यहाँ पे इस वैल्यू को मैक्सिमम कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसके आगे 40 लिख देता हूँ, तो 1340 मैक्सिमम हो गई है। तो अब जो है ये हमें फंक्शन क्या बता रहा है, 1340 मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारी क्लास एक्टिविटी सॉल्व होगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो कि किसी भी नंबर जो उसकी तरफ हम भेजेंगे उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। सिंपली इसका नाम हम टेबल रख देते हैं। इसकी तरफ एक n नंबर आएगा, ठीक है, और ये लूप जो चलेगी फॉर आई इन रेंज चलेगी 1 से लेकर 11 तक, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारी जो लूप होगी वो 1 से लेकर 10 तक चलेगी। और हम सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, सबसे पहले हम n की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम कॉमा लगा के मल्टीप्लाई का सिंबल जो है वो हमने शो करवाना है। तो ये स्टैरिक आ गया। उसके बाद हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। तो n हर आइट्रेशन पे वही रहेगा जो नंबर आएगा, लेकिन हर आइट्रेशन पे आई चेंज होता रहेगा। फर्स्ट आइट्रेशन पे i1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 इस तरीके से। और उसके बाद हम इज़ इक्वल टू शो करवा देंगे। और देन उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन डाल देते हैं n मल्टीप्लाइड विद i। अब इससे होगा यूँ कि n फॉर एग्जांपल अगर हमारा 5 है तो 5 क्रॉस 1 इज़ इक्वल टू 5। फिर i की वैल्यू अगली इटरेशन पे 2 हो जाएगी, 5 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हमारी ये तमाम वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। इसको हम फंक्शन को एक दफ़ा कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे टेबल ऑफ 5 लिखता हूँ, तो हमें 5 का टेबल पूरा जो है वो प्रिंट हो गया। अगर मैं इधर नीचे लिख देता हूँ या इसी जगह पे टेबल ऑफ 9 कर देता हूँ, देखिए हमें यहाँ पे 9 का टेबल शो हो गया। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट जो है वो प्रोग्राम सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो एक नंबर इनपुट कराएगा और उसको स्क्वायर जो है हमें रिटर्न करवाएगा। तो सिंपली डेफ SQU उसका नाम रख देते हैं। n वो नंबर होगा और इसने रिटर्न क्या करवा देना है, n स्टैरिक n, ठीक है। तो हम सिंपली प्रिंट करेंगे स्क्वायर ऑफ 2 इज़, और यहाँ पे क्या कर देंगे, SQU ऑफ 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ हम वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। मैं 6 लिख के यहाँ पे भी 6 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो है वो इधर ऊपर कॉलन लगाना भूल गए थे। यहाँ पे हमें जी आउटपुट मिल जाएगी स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। इसको जितनी बार हम कॉल करवाएंगे हमें ये स्क्वायर देता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि आपने फंक्शन में एक नंबर पास करना है और चेक करना है वो नंबर इवन है या ऑड, ठीक है। तो हम फंक्शन का नाम जी रख देते हैं इवन ऑड, और इसकी तरफ एक n नंबर आएगा और कॉलन लगा के इसकी बॉडी में हम आ जाएंगे। हम चेक करेंगे कि क्या उस n का रिमाइंडर जो है 2 पे डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो प्रिंट करवा दो 1 नंबर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले n प्रिंट हो जाए और फिर आ जाए n इज़ इवन नंबर। और एल्स के केस में हम क्या करवा देंगे जी, प्रिंट दोबारा उठाएंगे यहाँ से हम, और इधर क्या कर देंगे, सिंपली ऑड नंबर लिख देंगे। अब इस इवन ऑड फंक्शन में हम जो भी वैल्यू पास कराएंगे, जैसे मैं इवन ऑड में यहाँ पे 172 इनपुट कराता हूँ, वो कहेगा 172 इज़ एन, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जगह 191 भेज देते हैं, तो अब वो कहेगा जी 191 इज़ ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये कहता है कि आपने जी एक फंक्शन बनाना है जो कि किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। अब सबसे पहले आप ये देखें कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली अगर आपके पास 5 है, 5 का फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, आप 5 मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 2 या मल्टीप्लाइड विद 1, और जो रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा। इसी चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाइड विद 5, ठीक है। अब जो मेरा फंक्शन होगा उसका नाम मैं रख देता हूँ डेफ फैक्टोरियल। इसमें एक n आएगा, उस n नंबर का हमने क्या करना है, फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये चीज़ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यानी 1 के साथ आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो वैल्यू वही आ जाती है। तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट की वैल्यू खुद ही 1 कर देते हैं, ठीक है, कि रिज़ल्ट इनिशियली 1 ही पड़ा है। उसके बाद हम फॉर आई इन रेंज चलाएँगे, 1 से लेकर हमने n तक जाना है, तो हम क्या लिखेंगे 1, n+1। तो इससे ये होगा कि अगर आपका नंबर 5 आता है तो ये लूप चलेगी 1 से लेकर 5 तक। आप 1 से लेकर 6 लिख रहे हैं और एक नंबर जो है वो कम आता होता है, तो 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलेगी, और लूप की जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम रिज़ल्ट के साथ मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं। तो सिंपली हम नीचे लिख देंगे रिज़ल्ट
इज इक्वल टू ओल्ड रिजल्ट की वैल्यू मल्टीप्लाइड विद आई, ठीक है। और एट द एंड आप इस लूप से बाहर रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को। सो सिंपल। अब इसके नीचे जी हम लिख देते हैं प्रिंट, और हम फैक्टोरियल ऑफ, लेट्स सपोज कर देते हैं 4 कर देते हैं प्रिंट। रन करते हैं तो ये हमने ऊपर एक वैल्यू लिखी थी, इसको काटना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है जी। रन हमने किया है तो उसने कहा है 24 आ गया रिजल्ट। हम फैक्टोरियल ऑफ 4 की बजाय यहाँ पे 18 लिख देते हैं, तो ये हमें 18 का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करके दे देगा, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर हमारे पास आया है। मैं फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे 10 कैलकुलेट करके भी देख लेता हूँ कि क्या नंबर मिलता है। तो 10 पे भी बहुत बड़ा नंबर मिला है। फैक्टोरियल ऑफ 7 करके देख लेते हैं, 7 पे में 5040 मिला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। इसमें हमने किसी भी स्ट्रिंग में से नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं कि एक स्ट्रिंग में वॉवल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसकी तरफ एक बेसिकली स्ट्रिंग आएगी, इसका नाम होगा डेफ काउंट वॉवल, और इसकी तरफ जो स्ट्रिंग आएगी उसका नाम हम टेक्स्ट रख देते हैं, या उसका नाम हम टेम्प रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपने चीज़ गौर से समझनी है। हम यहाँ पे एक वॉवल्स का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें मैं वॉवल्स की तमाम वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, AEIOU और कैपिटल AEIOU, ठीक है। अब अगर मैं कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वो इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ को भी हटा दें यहाँ से, सिर्फ आपको ये इसी चीज़ का समझाऊँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, मैं कोई भी नंबर चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि z है या नहीं, तो मैं लिखूँगा z इन वॉवल्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या इसमें ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं कोड को रन करता हूँ तो देखें ये कह रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, इस केस में मुझे ये क्या कह देगा, ट्रू कह देगा। अब ये जो हमने पहले एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें जो भी टेम्प की वैल्यू आएगी हम उसमें आइटरेट कर लेंगे और हर वैल्यू को चेक कर लेंगे कि क्या वो इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं। करेंगे कैसे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे फॉर कैरेक्टर इन वॉवल्स, सॉरी फॉर कैरेक्टर इन टेम्प। तो टेम्प में लेट्स सपोज हेलो आया है, तो कैरेक्टर की वैल्यू पहले एच होगी, फिर ई, फिर डबल एल और फिर ओ। और हम चेक कर लेंगे कि अगर कैरेक्टर जो है वो इन वॉवल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उस केस में क्या करा देंगे, हम काउंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर देंगे, और इनिशियली काउंट क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। अब अगर वो वावल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एट द एंड हम क्या कर देंगे, इसी फंक्शन में रिटर्न करवा देंगे काउंट को। तो इस कोड के बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जी प्रिंट करवा देते हैं काउंट वावल में, हम भेज देते हैं एक स्ट्रिंग, लेट्स सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। अब इसमें वावल जो है हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो लेट्स सी हमें क्या आउटपुट मिलती है, इसने कहा है 1, ठीक है। अब एक हम और चीज़ भेज देते हैं, हम यहाँ पे भेज देते हैं PRO प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें वावल्स कितने हैं, एक और आई थिंक 2 हैं। हम चेक भी कर लेते हैं कि वो कह रहा है कि जी इसमें 3 वावल हैं, तो हाँ जी, एक ये ए, एक ओ और एक आई। इस तरीके से हमारे जो है वो ये वावल काउंट करके दे देगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास एक्टिविटी भी और इसके रिलेटेड तमाम फंक्शंस जो हमने बनाए हैं, तमाम क्वेश्चन जो हमने किए हैं सॉल्व, वो सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर आपके इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।